भविष्य में गलतियां न दोहराने की प्रतिज्ञा ले लें। जितने भी तेज त्योहार भारतवर्ष के अंदर रखे गए, उनका भौतिक और आध्यात्मिक दो पक्ष था। भौतिक पक्ष, समाज में प्रेम बना रहे, आपसी सौहार्द बना रहे, समाज में दुखों से पीड़ित लोगों को हंसी खुशी से अपने दुख और गम को भुलाने का मौका मिल जाए। एक प्रकार से सांप्रदायिक शब्द कायम रहे, मानवता की मिसाल बरकरार रहे, इसीलिए ये तीखे गए थे। उसके साथ साथ एक उसका आध्यात्मिक पक्ष भी था। ये मनुष्य शरीर चंद रोजा है। हम सभी लोग इस संसार में चंद रोजा मुसाफिर हैं। चंद रोजा मुसाफिर हैं हम सब। यहाँ धीरे धीरे बिखरते चले जाएंगे। जब जिसका समय पूरा होगा, इस धरती से डेरा कूच करके बिना किसी की इजाजत लिए अचानक में चल पड़ेंगे। यह अमोलक शरीर केवल दुनिया खाने पीने, आनंद लेने, मौज मस्ती करने और समय को बिता करके चले जाने के लिए नहीं मिला था। यह शरीर बड़े भाग्य से मिलता है और इस शरीर के पाने के साथ कोई न कोई उद्देश्य जुड़ा हुआ है। कोई न कोई इस शरीर के पाने का अभीष्ट लक्ष्य है। वह क्या है? देह धरे कर यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। नहीं, पीड़ा वेदना नहीं, जन्मना मरना नहीं, रात दिन नहीं, किसी प्रकार का अंधेरा नहीं, कोई अज्ञान नहीं, किसी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं, किसी प्रकार की वैमनस्यता नहीं, कोई किसी की दुश्मनी नहीं। महा तो सब आनंद के सागर में हमेशा मस्त मगन रहते हैं। वो अपना देश बड़ा निर्मल और चैतन्य देश है। हम सभी सुरतें जीवात्माएं, चाहे जल में हो, चाहे थल में, नभ में हो, धरती के किसी कोने में, किसी रूप में हो, ये सब जीवात्माएं उसी निर्मल चैतन्य देश की जीवात्माएं हैं, जहाँ से हमको उतार करके इस मृत्युलोक में लाया गया। जीवात्माएं अपने देश से शब्द की डोरी को पकड़ा करके लाई गई और धीरे धीरे नीचे उतारी गई। कुरु महाराज सुनाते थे कि उस डोरी में जगह जगह गांठ बना करके ठेके बना दिए गए। ऊपर से उतरने के बाद एक ठेका बना, वहाँ जीवात्माएं अरबों खरबों वर्षों तक पड़ी रही और उस प्रकाश की तीव्रता से थोड़ा कम प्रकाश को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा की गई। अरबों खरबों वर्षों के बाद दूसरे ठेके पर लाई गई, वहाँ रोक करके रखा गया और उनको नीचे की चीज़ें बर्दाश्त कराई गई। इसी तरह से
शब्द की तीव्रता कमजोर करते 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 अनेक ठिकानों पर रोकते रोकते इसको ला करके त्रिलोकीनाथ निरंजन भगवान जो सहस दल कमल में रहते हैं, जो कल पूरी तरह से सत्संग में पूज्य महाराज जी विस्तार से बताएंगे, वहाँ लाई गई। वहाँ से सीधे उतार करके उस चेतन जीवात्मा को जड़ मसालों के साथ मिला करके इन दोनों आँखों के पीछे बैठा दिया गया। उसी सूरत जीवात्मा के नाते ये शरीर हमारा चेतन है, ये सब अंग जड़ हैं। लेकिन जिस तरह से बिजली की पावर यानी लाइन आने पर बल्ब जल जाता, मशीन चल जाती, ट्यूबवेल चल जाता, वॉशिंग मशीन चल जाती, हीटर काम करने लगते, इसी तरह से उस जीवात्मा की चेतनता से हमारे शरीर के आँख, कान, नाक, मुंह, हाथ, पैर, शरीर के हर अंग ये उसी चेतनता से काम करते हैं। उसकी किरणें निकल करके नाभि कमल तक जाती हैं और उसके बाद उसका भास नीचे की ओर और सबसे आखिरी बिंदु गुदा चक्र तक जाता है। उसके नीचे सूरज की किरण नहीं उतरती, केवल किरण का भास पैरों तक जो है जाता है। ये ऊपर से नीचे तक जीवात्मा का विस्तार धीरे धीरे होता है और जब इस शरीर में जीवात्मा माता के गर्भ में डाली जाती है और धीरे धीरे उसका प्रवेश नीचे के अंगों में होता है, तो सूरत का प्रकाश प्रवेश करते समय असहनीय पीड़ा होती है। इतनी असहनीय पीड़ा की बर्दाश्त नहीं होती। सत्संग में महापुरुष सुनाते हैं, जब एनेस्थोस्कोप यानी आले का आविष्कार नहीं था तो लोग आदमी की मृत्यु का पता पैरों को पकड़ करके लगाते थे। जब हाथ पैर एकदम ठंडे सुन्न हो जाते थे तो लोग समझते थे कि इनकी जीवात्मा ऊपर सिमट रही है, अब मौत के करीब हैं। ये तो आले का आविष्कार हो गया, अब लोग उससे जानने लगे। बाकी शुरुआत के समय में इसी तरह से जब जीवात्मा पैरों से ऊपर की ओर खींची जाती है तो नसें चटाचट टूटती हैं। एक एक नसों के टूटने पर एटम बम से भी ज़्यादा की आवाज़ होती है और उस आवाज़ से नसों में बहुत पीड़ा होती है। इतनी पीड़ा होती है कि बर्दाश्त नहीं होता। मौत के समय में जब ऊपर से यमराज के दूत आते हैं, उनकी भयंकर शक्लें देख करके आदमी डर जाता है, कांप जाता है। यहाँ तक कि टट्टी और पेशाब तक लोगों के हो जाते हैं। उन भयंकर शक्लों को देख करके इतना डरावना माहौल होता कि आदमी की बोलने की, देखने की, सुनने की तीनों नलियों को काट देती। आपको लोग देखते रहेंगे लेकिन आप लोगों को नहीं देख पाएंगे। लगेगा कि आप अपने दुख की बात कहना चाहते हैं, आंखें डबडबाई रहेंगी, लेकिन आप अपनी पीड़ा को व्यक्त नहीं कर सकते। लोग रोते और चिल्लाते रहेंगे, अपने हमदर्द को खोने के लिए गम मनाते रहेंगे, लेकिन
उनकी रुलाई आपको सुनाई नहीं पड़ती है। आप अपनी यात्रा पर हो, लोग अपने स्वार्थ में रो रहे हैं। यह मोह और ममता है जो हमको रोने पर विवश करती है। अज्ञानता है, नासमझी है। यह तो प्रकृति का शाश्वत नियम है, जो आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जात जंजीर। शुभ काम करने वाले, पुण्य काम करने वाले, अच्छी विचार और कर्म वाले, अच्छे सोच और चिंतन वाले, सुकर्म सदाचार करने वाले लोग सिंहासन पर बैठा करके ले जाए जाते। बाकी बुरा कर्म करने वाले, पापाचार करने वाले, झूठ बोलने वाले, विभिन्न प्रकार के अवगुणों को करने वाले, मालिक के बनाए नियम और कानूनों के विपरीत चलने वाले, मन मर्जी का काम करने वाले, ये सब जंजीरों में बांध करके उनकी इतनी पिटाई होती है कि जो देखते हैं वही जानते हैं। जिसके ऊपर बीतती है वही इसको जानता है। मौत के वक्त की पीड़ा असहनीय पीड़ा कही गई है। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्मते और मरते वक्त की पीड़ा असहनीय होती है। उस असहनीय पीड़ा में जब आदमी पड़ता है तो सारी जिंदगी का नक्शा उसके सामने घूमता है। मुझे कितना अनमोल समय मिला था, भगवान के भजन करने का मौका मिला था, अपनी इस शरीर से मदद करके अपने घर जाने का अवसर लगा था, लेकिन हमने अपनी सारी जिंदगी व्यर्थ के कामों में गुजार दी। आछे दिन पाछे गए, किया न गुरु से हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। सारी जिंदगी तो बीत गई, जिस काम के लिए आए थे वो तो पीछे छूट गया। दूसरे के काम में लग करके इंद्रियों और भोगों की गुलामी करते हुए, मन और माया के बहकावे में पड़ करके हमने अपनी जिंदगी के उद्देश्य को बर्बाद कर दिया। इरादा बनाना था भगवान के भजन का, इच्छा करनी थी अपने घर चलने की, अपने मालिक से रास्ता ले करके और गुरु की मदद ले करके घर में पहुंचने के लिए, और हम सब लोग उस इरादे को भूल करके अधोगति की ओर जा करके खाई और खंदक में गिर गए। ये 84 लाख योनियां, 4 खाने, ये किसी खाई खंदक से कम नहीं है, बड़ी गहरी खाई है। महात्मा इसीलिए आपको सचेत करते हैं, 184 भरम के पाव पर अटक्यो आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाओ। एक मौका आपको मिला है, 4 खान 84 लक्ष योनियों में भटकने के बाद अपने घर जाने का मौका था, लेकिन अगर ये मौका भी आपने हाथ से गंवा दिया तो आप कहीं के नहीं रहोगे। फिर उसी घन चक्कर की योनियों में 4 खानों 84 लाखों में जा करके ना जाने कितने कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर बीतेंगे, ना जाने कितने जुगाब्द कल्प मनवंतर बीतेंगे, दोबारा ये मनुष्य शरीर आपको नहीं मिलेगा। हे भाई बहनों, जिस अहंकार में, गर्व और गरूर में, जिस मान और प्रतिष्ठा में, विद्या और धन के अहंकार में आप घूमते हुए फूले फिर रहे हो, ये गर्व और घमंड किसी काम नहीं आएगा।
आदमी का जिस्म क्या है? जिस पर सैदा है जहां, जिस पर गुरूर और घमंड करते घूम रहे हो, ये तुम्हारा जिस्म यानी शरीर क्या है? आदमी का जिस्म क्या है? जिस पर सैदा है जहां, एक मिट्टी की इमारत है किराए का मकान, एक बालू की भीत की तरह से है, किराए का मकान है, खून का गारा बना है, ईंट जिसमें हड्डियां चंद श्वासों पर टिका है, ये ख्याले आसमां। ए भाई बहनों, वो वक्त आ रहा है, सबको झेलना पड़ेगा। मौत की पुरजोर आंधी आके जब टकराएगी तो टूट करके यह इमारत खाक में मिल जाएगी। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा, किसी काम नहीं आएगा। इस मिट्टी के खिलौने पर क्यों अहंकार करते हो? अपने वक्त और समय की कीमत समझो, अपनी मिली हुई श्वासों की कीमत समझो और जागो और चेतो। किसी संत महात्मा की तलाश करके, किसी फकीर की तलाश करके जीते जी परमात्मा के पाने का रास्ता ले लो और भगवान का भजन करके निकल चलो। ये फंसने और फंसाने का देश है। इस फंसने और फंसाने के देश में हमको कैसे फंसा लिया गया है? ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। यह जीवात्मा चेतन है, लेकिन इस शरीर में ला करके मसालों के साथ मिला करके बैठा दी गई। किसने ये काम किया? आदि माया कीन्ही चतुराई, अविगत रचना पिंड समाई। जड़ और चेतन को मिला करके इसमें बैठा दिया और ऐसे ऐसे मसाले लगा दिए कि उन मसालों के स्वाद में हम अपने असली अमृत के स्वाद को भूल गए। शब्द, नाम, आवाज, वेदवाणी, आकाशवाणी, कलमा, आयतें, उद्गीत, प्रणव ब्रह्म, इनऑडिबल साउंड, गायबी धुन, गायबी आवाज, गगन गिरा, तमाम नाम उसी आवाज शब्द के हैं जिससे आप उतार करके लाए गए। उस शब्द को पकड़ने की विद्या कल महाराज जी सत्संग में बताएंगे। जब तक शब्द को नहीं पकड़ोगे, नाम को नहीं पकड़ोगे, अपने घर वापिस नहीं जा सकते। शब्द बिना सुरति आधरी, कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। ये शब्द किताबों के पढ़ने से नहीं मिलेगा, ग्रंथों को कंठस्थ करने से नहीं मिलेगा। अपनी सारी जिंदगी आग में तपते हुए गुजार डालो, लेकिन तब भी नहीं मिलेगा। तमाम बाहर के कर्म कांडों में भटकते जिंदगी को गुजार दो, लेकिन ये शब्द इन क्रियाओं से नहीं मिलेगा। किताबों को पढ़ करके अगर कोई आज तक महात्मा बन गया हो तो हमको बताइए। किताबों के पढ़ने से कोई अपने घर को नहीं जाता, किताबों के पढ़ने से कोई अपने अंदर नाम और आवाज की वाणी को नहीं उतार सकता। किताबों को पढ़ने से कोई सिद्धि और शक्ति नहीं हासिल हो सकती है। महात्माओं ने सारा निचोड़, सारी जिंदगी टहल घूम करके लिख दिया। 4, 18, 9 पढ़े, खट पढ़ी खोया मूल। 4 वेद,
18 पुराण, 6 शास्त्र, 9 उपनिषद और जितने भी इसी प्रकार के संबंधित ग्रंथ हैं, सबको पढ़ते पढ़ते हमने मूल यानी जड़ से दूर चले गए। सूरत शब्द चीन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। चंडूल एक पंछी होता है, गांव में आता है तो लोगों की बोली की नकल करता है। आप जैसा बोलो, किसी का नाम बोलो तो नाम बोल देगा, कोई और आवाज मिमिक्री करके निकालो वो सब नकल करेगा। तो किताबों का पढ़ना ये केवल जो है चंडूल पक्षी की तरह से है, नकल करने जैसा है। जब तक सूरत यानी जीवात्मा शब्द को पहचान नहीं लेगी, तब तक आपकी गति चंडूल पंछी जैसी रहेगी। सूरत शब्द को कैसे पकड़ेगी, सूरत शब्द में जाकर के मिलेगी कैसे, नाम आवाज को ये जीवात्मा कैसे पकड़ेगी, उस डोरी को पकड़ करके आसमानों में जीते जी कैसे चढ़ेगी। ये विद्या भारत की सनातन अध्यात्म विद्या है। इसका भेद महात्माओं के द्वारा मिलता है, बिना महात्मा के मिले इसका भेद कोई नहीं बता सकता। भाई बहनों, जैसे आप भौतिक विद्या के स्कूलों में भर्ती होते हो तो प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर, बीए, स्नातक, एमए, परास्नातक, आगे और तमाम शोध के डिग्रियां हैं। इसी तरह से आध्यात्मिक कमाई की भी डिग्रियां हैं। जो लोग अपने अध्यात्म का चिंतन करते हैं वो मूर्ति को ऋषि कहते हैं। उसके ऊपर जब लोगों के अंदर त्याग की भावना इस संसार की आती है तो तपी कहे जाते हैं, और उसके ऊपर जब त्याग अंतिम अवस्था में पहुंचता है तो त्यागी कहे जाते हैं। इस संसार की सारी इच्छाओं और कामनाओं से जो अलग हो जाते उन्हें सन्यासी कहते हैं। इसके ऊपर जो साधना करके देवी देवताओं के लोकों तक पहुंचते हैं वो देवर्षि कहे जाते हैं। इसके ऊपर जो त्रिलोकीनाथ के स्थान तक पहुंचते, जो दूसरे मुकाम तक जाते हैं वो योगेश्वर कहलाते हैं। उसके ऊपर पहुंचने वाले महायोगेश्वर कहलाते हैं। योगेश्वर और महायोगेश्वर के ऊपर के मंडलों तक जो पहुंचते हैं उन्हें हंस कहते हैं। हंस के ऊपर मंडलों में जाने वाले परमहंस कहलाते हैं। और उसके ऊपर साध गति आती है। साध गति के ऊपर जो अपने असली घर पहुंच जाते हैं वो संत कहलाते हैं। और सत्पुरुष के मुकाम के आगे जाकर जो अनामी पुरुष में समाते वो परम संत कहलाते हैं। ये आध्यात्मिक विद्या और कमाई की डिग्रियां हैं। अब जो लोग इस चीज को पाने के लिए भारत के अंदर साधु बनने की परंपरा कहाँ से चली, देखिए ये जो लाइन आई, देह धरे कर ये फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। तो लोगों ने महात्मा की वाणी का संकेत तो समझा नहीं, बीजक था। उस बीजक का अर्थ समझ में नहीं आया तो लोगों ने क्या समझा
कि सब काम विहाई का मतलब अपने गृहस्थी का सब काम छोड़ करके और भगवान के भजन के लिए और रंगे कपड़े पहन करके साधु बन जाओ। ये वास्तव में एक परंपरा गलत चल पड़ी। इसे अकर्मण्य वैराग्यवाद कहते हैं, जिसका बहुत सरल तरीके से आप अर्थ समझ सकते हैं। ना हल चले न चले कुदारी, बैठे भोजन दें मुरारी। यानी कोई मेहनत ना करना पड़े, हाथ पांव ना चलाना पड़े, एक जगह बैठ करके और अन्न देवता अपने आप हमारे पास आते रहें, ये चीज चल पड़ी। जबकि महात्माओं का मतलब कुछ और था। जिस काम का अर्थ लोग घरेलू काम और जिम्मेदारियों से लगाए, वो काम नहीं था। महात्माओं की वाणी से समझना पड़ेगा वो काम क्या था। काम काम सब कोई कहे, काम न जाने कोई, जे तिक मन की कल्पना, काम कहावे सोए। तो इस काम को त्याग करके भगवान का भजन करना चाहिए था। कौन सा काम? मन की कल्पना, मन की इच्छा, मन की तरंगें, मन की आकांक्षाएं, विषय वासनाएं, विभिन्न प्रकार के इंद्रियों के स्वाद, इसको त्याग करके भगवान का भजन करना था। लेकिन लोग दूसरी ओर बढ़ गए। इसको रास्ते से भटकना कहते हैं। जब रास्ता कोई भटक जाए, सीधी सड़क छोड़ करके जंगल में चला जाए, तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। आज हमारे देश में इतकार के आचार विचार, इतने प्रकार के कर्मकांड, इतनी प्रकार की उपासनाएं, इतनी प्रकार की सिद्धियां, इतने प्रकार के देवी देवता, इतनी प्रकार की पूजाएं प्रचलित हो गई कि आदमी दिग्भ्रमित हो गया कि कौन सी पूजा करें, किसको पूजें, किसको माने, क्या काम करें, क्या पाठ करें, कहाँ जाएं, किधर जाएं। ये सब भटक गए। किसी को कोई रास्ता सुझाई नहीं पड़ रहा है। जिसने जो बता दिया वही आदमी जो है करने लग गया, और इसी में सब भटक गए। असली रास्ता सबका छूट गया। ये बड़े अफसोस की बात है, बड़ी चिंता की बात है। रामायण में गोस्वामी जी महाराज ने समझाने की कोशिश की, जप तप संयम नियम आचारा, जे श्रुति कह शुभ धर्म आचारा। कहते हैं कि जितना वेदों में उपासना के उपाय बताए गए हैं, जिनका फैलाव इस संसार में विभिन्न रूपों में है, केवल भगवान की भक्ति के लिए बताए गए हैं। सब कर फल हरि भगति सुहाई, असो बिन संत न काहू पाई। सबका फल हरिभक्ति है, भगवान की भक्ति। लेकिन ये आज तक का रिकॉर्ड है कि बिना संत के किसी को प्राप्त नहीं हुई। इसलिए अगर भगवान की भक्ति करना है तो पहले संतों की तलाश करो। संत का मतलब दाढ़ी बाल नहीं, पगड़ी वेशभूषा नहीं, लाल पीले गेरुए वस्त्र नहीं, विभिन्न प्रकार की किताबों को कंठस्थ करना नहीं, विभिन्न प्रकार के भेष बनाना, श्रृंगार करना, तिलक चंदन लगाना, इसका नाम नहीं है। संत उसको कहते हैं जिसने अंत को प्राप्त कर लिया।
व्याकरण के भी हिसाब से इसमें जो संधि विच्छेद होगा, साधन अंतः इति संतः, यानी जो संत वही है जो अंत के साथ परमात्मा के साथ हो गया है। अंत लखा सो संत कहावे, सत्य पुरुष जिन चिन्हिया सतगुरु तिसका नाम। कहते हैं सतगुरु उसको कहते हैं जिसने सतपुरुष को पहचान लिया, उसी में मिल करके उसका रूप हो गया, उसमें और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। इसलिए भाई बहनों, आपको अगर अपने जीवन में कुछ परमार्थ कमाना है तो संतों की संगत करनी पड़ेगी। रामायणी लोग बहुत पढ़ते हैं लेकिन उसका तात्पर्य समझ में नहीं आता। उसमें लिखा हुआ है, जब सबरी को नवधा भक्ति का उपदेश भगवान राम ने किया तो पहली भक्ति क्या बताई गई है? प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसर रतमम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति संतों की संगत करनी है। जब सतगुरु मिलेंगे तो भगवान संग बताएंगे। ये लकड़हारे लीलावती की कला जो है कथा नहीं है, ये तो उसकी कहानी है, उसके लाभ और फायदे हैं, उस पर की गई कार्यवाही है। बाकी कथा का प्रसंग कौन बताएगा? संत सतगुरु बताएगा। कबीर की वाणी पढ़िए, जब महात्मा प्रसन्न होते हैं तब भगवान की कथा का प्रसंग बताते हैं। सतगुरु हमसु रीझ के एक कहा प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीज गया सब अंग। जब सतगुरु मिलते हैं तो जीवों के ऊपर प्रसन्न हो करके भगवान की कथा का प्रसंग बताते हैं। और वो कथा का प्रसंग और कुछ नहीं, वो ऊपर से उतरने वाली आवाज वाणी नाम है। जब उस शब्द की वर्षा होती है तो अंग अंग उस अमृत में सन जाता है, अंग अंग में शब्द प्रवेश कर जाते हैं, रग रग प्रफुल्लित हो जाता है। इतना खुशी होती है कि सारी दुनिया भूल जाता है। जब शब्द का उतार होता है, आवाज का उतार होता है, तो दुनिया के हर ऐसो इसरत के आनंद, सभी ललित कलाओं के आनंद फीके हो जाते हैं। मीरा ने लिखा, जब मुझे वो आनंद मिला तो रात दिवस मोहि नींद न आवे, भावै अन्न न पानी, ऐसी पीर विरह उर्सालत कसक कसक कसकानी। जब आपके अंदर मालिक से मिलने की तड़प और विरह पैदा हो जाएगी तो दुनिया में खाना पीना कुछ अच्छा नहीं लगेगा। अरे खाना पीना तो तब भी अच्छा नहीं लगता जब आपके घर का नाती पोता अस्पताल में भर्ती होता है। दी से कहा जाता लग रही है, मेरे हृदय का टुकड़ा जाने किस दशा में है, उसको रोटी पानी अच्छी नहीं लगती, गल के नीचे कवर नहीं जाता है। इस दुनिया की मोह ममता में जकड़े हुए लोग भूख और प्यास को खत्म कर देते हैं। अरे जब अपने असली मालिक से, उस अपने सच्चे परमात्मा से, अपने सच्चे प्रीतम से, अपने सच्चे हितैषी से आपकी लगन लगेगी, ये दुनिया का कोई भी चीज अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। जब वो नशा चढ़ता है तो दुनिया के सब नशे फीके हो जाते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं, ये मनुष्य शरीर पाया है तो इसको व्यर्थ मत गंवाओ, पी ले ले प्याला हो मत वाला, प्याला नाम अमीर रसकारे। जब आप खटिया पकड़ लोगे, जब चला फिरा नहीं जाएगा,
कफ पित्त पात कंठ में बैठे, उस समय की दशा होगी। खाट पड़ा नहीं जाए खिसकारे। कहते हैं, कहें कबीर जो उबरा चाहो तो छोड़ कामिनी का चस्कारे। पी ले प्याला हो मतवाला, प्याला नाम अमी रसकारी। इस संसार की कामिनी इच्छाओं, भोगों, वासनाओं, जीभ के आनंद, जबान के आनंद, आँख के आनंद, हाथ पैरों के आनंद, अपनी क्रिया करतूत के आनंद, इसको जल्दी से त्यागो। इस संसार में कोई रस नहीं है, रस तो तुम्हारे अंदर भरा है। इसी रस के भरे होने के नाते महात्माओं ने प्रतीकात्मक तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि धोबिया जल बिच मरत पियासा। आप अमृत के खजाने पर बैठे हुए हो, लेकिन उसकी खोज बाहर कर रहे हो। कैसे? जैसे कस्तूरी मणि रखने वाले हृदय हिरण की नाभि में कस्तूरी रहती है, बड़ी खुशबू आती है। उस खुशबू से बेसुध होकर के वो समझता है कि जंगल के पेड़ से, फूलों से और नदी नालों से, बालू के टीलों से ये खुशबू आ रही है और उसको पाने के लिए दौड़ लगाता रहता है। लेकिन है तो उसके अंदर। ठीक ऐसे ही आपका परमात्मा, आपका भगवान आपके अंदर है, लेकिन आँख कान बंद हैं, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता, सुनाई नहीं पड़ता, समझ में नहीं आता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। रामायण में भी तो यही लिखा गया। आप अपने घर में मुंह देखने को शीशा रखते हो, अगर कई दिन रख दो और शीशे पर धूल मिट्टी जमा हो जाए तो आपको अपना शीशा में मुंह नहीं दिखाई पड़ेगा। और खूब साफ हो और ये दोनों आंखें ही नहीं हो दोनों, तो भी आपको कुछ नहीं पड़ेगा। दोनों में से एक कमी हो तो अपना चेहरा आप शीशे में नहीं देख सकते हो। लेकिन गोस्वामी जी ने कहा आप लोगों के अंदर, इस दुनिया के लोगों के अंदर दोनों कमियां मौजूद हैं। मुकुर मलिन, शीशा गंदा है, और नयन विहीना, जिस आंख से परमात्मा देखा जाता है वो आंख ही नहीं है। तो राम रूप देखहि किम दीना, भगवान के रूप का दर्शन कैसे करोगे जब आपको भगवान को देखने वाली आंख यानी दीदा ही बंद है, तो कैसे देखोगे। इसलिए महात्माओं ने अपनी वाणियों में जो कुछ कहा वो अपनी आंखों से देख करके कहा, और हम तर्क वितर्क करते हैं किताबों को पढ़ करके। अंत में मजबूर हो करके कबीर साहब को कहना पड़ा, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँख की देखी। दादू साहब ने भी इसी बात को कहा, दादू देखा दीदा और सब कोई कहत